क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, ए एंड बी। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? सबसे पहले लिख लो कि गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, पी नॉट ए। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, पी नॉट ए है 450 नैनोमीटर, ठीक है। पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी कितना है 700 mm ऑफ एचजी, mm ऑफ एचजी, ठीक है। अब क्योंकि अगर वेपर प्रेशर होता है तो कोई ना कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, ये टेम्परेचर दिया हुआ 350, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इसको कहीं यूज होगा, ठीक है। इसका यूज पड़ेगा, इसका कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है कहीं कहीं से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि 350 केल्विन पे प्योर वेपर प्रेशर ए और बी का कितना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। तो ए का वेपर प्रेशर 450 mm ऑफ एचजी है, प्योर बी का वेपर प्रेशर 700 mm ऑफ एचजी है, ठीक है। और टोटल वेपर प्रेशर यानी कि पीटी, पीटी कितना दिया हुआ है, पीटी कितना है 600 mm ऑफ एचजी, ठीक है। 600 mm ऑफ एचजी। तो निकालना क्या है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm, 600 mm ये दिया हुआ है। तो कंपोजिशन मीन्स क्या, कंपोजिशन मीन्स क्या, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, हैं? हम मिलावट मतलब क्या, क्या निकालेंगे, कंपोजिशन मीन्स दोनों कितना कितना है। तो कंपोजिशन बहुत सारा टर्म्स बताए, कंसंट्रेशन टर्म्स, तो यहाँ कौन सा कंसंट्रेशन टर्म निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है कि मोलरिटी निकालना है कि मोलालिटी निकालना है, क्या निकालना है, गुड, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा लिक्विड फेज में और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा लिक्विड फेज में, ठीक है। ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड बी का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, ठीक है। यानी ये लिक्विड से वेपर बन गया, ठीक है, ये लिक्विड फेज हो गया, ठीक है। यहाँ ए का ए का मॉलिक्यूल ए है मान लो, ठीक है। ए और बी दो दो का मॉलिक्यूल है। अब वेपर क्या हो जाएगा, ए का भी और बी का भी। तो वेपर फेज ये हो गया लिक्विड फेज, ये क्या हो गया लिक्विड फेज, और ये क्या हो गया वेपर फेज। तो वेपर फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो इसमें काय ए काय बी मान लेते हैं, एक्स ए एक्स बी, यहाँ पर वाई ए और वाई बी मान लेते हैं। यहाँ जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स ए और एक्स बी। यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई ए और वाई बी, यानी एक्स ए एक्स बी भी निकालना है और वाई ए कितना है और वाई बी कितना है ये भी कैलकुलेट करना। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पे।
कैसे कैलकुलेट करोगे? जो गिवन डेटा है उसके आधार पे कंपोजिशन जो होगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों, कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, PT इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ए का प्योर वेपर प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन प्लस बी का प्योर वेपर प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि PT बराबर क्या होता है? P नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दिया हुआ क्या क्या है? PT दिया हुआ है P नॉट ए है, P नॉट बी है, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन, ये दोनों निकालना है। अब हम लोग क्या जानते हैं? मोल फ्रैक्शन का सन कितना होता है? तो मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को बी में या डी को ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए का क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? PT बराबर क्या होगा? P नॉट ए इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो PT कितना है? 600 mm ऑफ HG। P नॉट ए कितना है? 450